कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कोई यहाँ पर कोई शख्स है जो गाने लिखना चाहता है या तो अपने करियर को उसमें दिशा में आगे देना चाहता है, वहां पर ये डिस्ट्रैक्शन किस तरीके का रोल प्ले करता है, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, आप जरूर बताना चाहेंगे उन नए लोग जो गीतकार बनना चाहते होंगे, डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। देखिए, गीतकार बनना चाहें या कुछ भी बनना आप चाहें, बिना कहते हैं कि जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सो उसमें डूबने की जरूरत है। आप छप 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 करते रहेंगे पानी में तो वो आपको मोती तक नहीं ले जाएगा। मोती तो कहीं गहराई में सीपी के अंदर है। उस मोती तक पहुंचने के लिए आपको गोताखोरी करनी पड़ेगी। किसी भी आर्ट फॉर्म को हो या मैं तो कहूंगा कोई भी चीज आप करना जीवन में चाह रहे हैं, उस चीज में अपने को डुबा देना, उस चीज में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी में अगर आप रहेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा सैंपलिंग कर लूं चीजों की, सैंपलिंग करने वाले, खासकर राइटिंग की तो जहां तक बात है, सैंपलिंग से राइटिंग नहीं बनती है। राइटिंग तो उसको तराशना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। इसी सब्जेक्ट को मैं आपको एक ही उदाहरण दे सकता हूं। एक फिल्म मैंने की थी तारे ज़मीं पर जी। उसमें बच्चों के ऊपर मुझे सब लिखना था और आपने गीत सुने हैं। सुपर हिट फिल्म सर। वो चाहे बम बम बोले मस्ती में डोले लिखा हो या तुझे सब है पता है ना मां लिखा हो, आप देखें कि बच्चों की दुनिया में जाने के लिए बहुत, आपको लगता है कि बचपन तो बहुत आसानी से आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि मुझे कितना एक तरह से ऑलमोस्ट मेडिटेट करना पड़ा था कि मैं बचपन में चला जाऊं और वो बच्चों के जैसे सोचूं कि अगर आपको वो गाना याद हो, देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने खोल दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले। ना ये बच्चों की तरह सोचना कि ये पेड़ है कि चादर ओढ़ के कोई खड़ा है। बच्चों के दिमाग में कल्पनाएं आती हैं, वो बादल को देखते हैं तो उसमें भी तरह तरह की उनको शक्लें दिखाई देती हैं। ऐसा सोचना लगता है आपको बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना, उस मनस्थिति में कूदना और वहां से कुछ निकालना, तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ सर, उसके पीछे की प्रैक्टिस क्या होती है। आपने बच्चों की बात की, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लव स्टोरी या फिर कुछ रोमांस पर लिख रहे हैं तो उसके पीछे का जो फेज ऑफ माइंड होता है वो मैं समझना मैं आपको चाहूंगा। जैसे एक लाइन सुनाता हूँ तारे ज़मीं पर पे। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या बात है सर, पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगा, जो जबरदस्त आपने लिखा है कि आज तक भी हम देखिए सोच रहे हैं, अभी आपने यहाँ पर डिस्कस किया, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर कैमरे के पीछे भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए वहां पर। इसी के पीछे की मैं प्रैक्टिस यही मैं कह रहा हूं कि ये भावना, अपने अतीत में जाना, अपने छोटे छोटे अनुभवों को याद करना, वहीं से हम लोगों के लिए कहानियां, गीत, सीन्स निकलते हैं, अच्छे सीन। कुछ लोग तो नहीं उसको इतना, मैं समझता हूं जब अगर आप सीरियसली ऑनेस्टली उस चीज को करना चाहते हैं तो आपको उस चीज से जुड़ना पड़ेगा, उस बचपन में जाना पड़ेगा। और जब तक आप उस बचपन में डुबकी नहीं लगाएंगे, और उसका जो होमवर्क है वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी एक तरह से छोटी सूक्ष्म भावनाएं जो हैं उनको भी परखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप तारे ज़मीं पर का ये उदाहरण लें,
या फिर एक दूसरा मैंने फिल्म की थी रंग दे बसंती, उसमें गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ बहुत ही जाना। शानदार गाना सर। उसमें भी एक सीन ऐसा सोचा है कि एक माँ और बेटा लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं कि लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। ये माँ ढूंढ रही बच्चे को और कह रही तू कहां छुप गया है। सीन फिल्म में ऐसा था कि द सन इज नॉट अलाइव, अब जीवित नहीं। तो बच्चा कहता है क्या बताऊं मैं कहां हूं, मैं यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा सलोना जहां है यहां सपनों वाला, मेरी पतंग हो बेफिक्र, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझ। फिर मां कहती है आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र। अब वो बच्चा छिपा है लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि वो तो हमेशा के लिए चला गया। तो ये सीन्स को सोचना या उसमें जाना, उसके लिए मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ती है और उसमें डूबना पड़ता है। मैं कोई उसका फॉर्मूला आपको नहीं बता